इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू एवर वॉन्ट टू गो टू द सी, गो थ्रू द वे ऑफ रिवर्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी ऐसे फेस पे अटके हुए हैं जहाँ पे आप बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो पहले तो आपका दिमाग ख़राब करेगी, बट होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कोट का मतलब क्या होता है। अब पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि इतना परेशान या इतनी परेशानी में मैं बात क्यों कर रहा हूँ। बात यह है कि मैंने नया क्लासेस शुरू किया खुद का ऑनलाइन, तीसरा महीना वर्किंग का, और मैंने एक वर्कशॉप लॉन्च किया, 2 घंटे का वर्कशॉप, जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो मुझसे डेली कनेक्टेड नहीं है। अब इसके लिए मैंने रील्स डाली यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और लोगों ने मैसेज करना शुरू किया। कुल मिला के इतने सारे लोगों ने मैसेज किया, 8 लोग जमा हुए। अब आपको आपके बिज़नेस में भी यही लगेगा कि यार 8 लोग, मतलब क्या ही मजाक है ये। लेकिन बिज़नेस जब स्टार्ट होता है या कोई भी नई चीज़ जब स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली बहुत छोटे से नंबर से हम स्टार्ट करता है। अब हुआ ये कि क्लासेस नई हैं, बिज़नेस चलाने का तजुर्बा है नहीं, ऑडियंस भी न्यू है, अपना मार्केट में कोई नाम नहीं है, और इन सब के बावजूद, ठीक है, व्हाट्सएप ने अचानक से डिसाइड किया कि वो मुझे बैन करेगा। तो मुझे एक मैसेज आया कि आप लोगों को स्पैम कर रहे हो और इसके लिए व्हाट्सएप ने आपका नंबर ही बैन कर दिया है। अब इस चीज़ को समझो, 8 लोग मुझे पैसा दे चुके हैं, तो मैं पैसा रिसीव कर चुका हूँ। अब उनके नंबर मैंने सेव नहीं किए, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे यूजुअली रिलाई करते हैं, कौन सा 2 घंटे का एक कोर्स है, उसके बाद वो इंसान जाने वाला है। तो हमारा ऐसा रहता है कि अगली बार अगर रीच आउट भी करना होगा तो रीच आउट कर लेंगे ना, क्यों टेंशन लेना। नंबर उनका सेव नहीं किया। अचानक से अब उनको रीच करने का कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर फिसले, और ऐसा नहीं है कि क्लास में 2 दिन बाकी है या 4 दिन बाकी है, ये क्लास के 3 घंटे पहले हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है उस सिचुएशन में। पहले आप ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आएगा। प्लीज़ शेयर दिस एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। फॉर एनीबडी हु इज़ ऑन माई यूट्यूब वीडियो, तो तुम लोग के लिए तो कंपलसरी है शेयर करना। हुआ ये है कि मेरा व्हाट्सएप ना अचानक से बंद हो गया बिकॉज ऑफ आर कम्युनिटीज़ इट्स थॉट कि मैं स्पैम कर रहा हूँ। अब आज 7:30 बजे लेक्चर है, और जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे लेक्चर के लिए, वर्कशॉप के लिए, प्रॉब्लम ये है कि गूगल पे उनका नंबर नहीं दे रहा है। अब मैं उनको रीच नहीं कर सकता। सो द ओनली थिंग दैट हैपन इज दे कैन रीच मी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड दैट नंबर्स एंड सेंड देम अ मैसेज। तो मैंने 1-2 को मैसेज भेजे हैं, लेकिन बाकी को मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने पास अभी 1 घंटा है। देर आर लाइक 4-5 पीपल हु आर इन द वर्कशॉप। इफ़ यू पीपल कैन प्लीज शेयर दिस एज मच एज यू कैन विथ एवरीबडी। द होप इज़ कि जिन्होंने भी मुझे पे किए हैं, या जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे मुझे ऐड किए थे, या जिनको भी ऐड करना था, वो एटलीस्ट मेरे को फ़ोन पे कॉल करके या मैसेज करके रीच कर सकते हैं, क्योंकि खाली व्हाट्सएप बंद हुआ है, वर्कशॉप चालू है। अक्सर जब हम कोई भी चीज़ को पोस्ट करते हैं पूरी इंटेंशन से कि अभी तो ऑडियंस सुन लेगी, ऑडियंस कुछ मदद कर देगी या कहीं पे इसको शेयर कर देगी, इस रील का कितना इफेक्ट आया था पता है? चेक करो। प्लीज़ शेयर दिस एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। फॉर एनीबडी हु इज़ ऑन माई यूट्यूब वीडियो, तो तुम लोग के लिए तो कंपलसरी है शेयर करना। हुआ ये है कि मेरा, और इस पे व्यूज़ कितने आए हैं देखो, 64 व्यूज़। लाइक लिटरली व्हेन आई थॉट कि मैं वीडियो डाल दूँगा, रील डाल दूँगा, और जितने लोग देखेंगे शेयर कर देंगे तो जल्दी जल्दी सबको रील पहुँच जाएगी। तो उसमें जिन लोगों ने एडमिशन लिया था कोर्स के अंदर, क्योंकि लिंक अभी भी ऑन है, उनको मैं रीच कर सकता हूँ, और बेसिकली उनको किसी और तरीके से मैं लिंक दे सकता हूँ। जब ज़रूरत होती है ना, जब चीज़ें कभी रील कभी करेक्ट नहीं जाने वाली, इट विल मेस अप। Okay, so right now we are trying to figure out. Seriously. 67 views. अब बॉस प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन अपने पास है नहीं, और राइट, जिस कम्युनिटी से हमने कनेक्ट किया है वही कम्युनिटी में शेयर नहीं हो रही चीज़ें। और व्हेन आई से कम्युनिटी, आई मीन द ऑडियंस, यूट्यूब की पूरी ऑडियंस। चीज़ें कोई शेयर नहीं हो रही है, कोई नहीं देख रहा है, क्या करेंगे अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे लिटरली डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम,
गूगल पे जो उनका नंबर होता है वो, और उसके बाद में मैंने यहाँ तक कि एक इंसान को लिंक्डइन पे मैसेज किया। लाइक मैंने एक स्टूडेंट थी जिनका लिटरली गूगल पे के ऊपर उनका नंबर भी एक्स्ट्रिक मार्क है। अब मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है, उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, गूगल पे से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, और गूगल पे मुझे मैसेज करने का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है वो टाइम पे, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर के बाद वो ऑप्शन दे दिया था उसने, लेकिन वो ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, और गूगल पे कोई यूजुअली चेक नहीं करता है अपने मैसेजेस के लिए। तो 3 स्टूडेंट में से अब 8 स्टूडेंट है, और ये टास्क है कि 8 स्टूडेंट तक पहुँचे कैसे। तो एक स्टूडेंट को मैंने डिस्कॉर्ड में मैसेज किया, लकीली उसका कनेक्शन दूसरे से था तो वो वहाँ पे मिल गया, तो चलो क्लियर हो गया। दूसरे स्टूडेंट को मैंने रीच आउट किया जो गूगल पे था, उनका नंबर वहाँ से निकाला, 2 लोगों ने जो गूगल पे नंबर था वहाँ से मिल गया, तो 4 लोग हो गए। 5वें को मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और वहाँ से उनका रिप्लाई आ गया। बाय लक 6ठे का मैसेज मुझे खुद आया था, तो आई वॉज सॉर्टेड देयर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये उन 8 की लिस्ट है। ओके, पहले वाले को डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया, उसने वहाँ से कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाले को टेलीग्राम पे ढूंढा, उससे वहाँ पे कनेक्ट किया। फिर 2 को मैंने जीपे पे टेक्स्ट किया था, और बाकी का नंबर बाय लक व्हाट्सएप में जो दूसरे ग्रुप हैं उनमें मिल गया था। अब प्रॉब्लम आया एक का, ये ना तो गूगल पे कनेक्ट हो रहा है। इसके लिए मैंने लिंक्डइन पे मैसेज किया, लिंक्डइन पे कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, हाँ बाय द वे लिंक्डइन पे जिसको मैसेज किया उसने बोला कि नहीं मैं ये इंसान हूँ ही नहीं। अब बॉस अगर गलत जाते हैं तो सिंपली कल आएगा कि नहीं ये क्लास वाला बंदा जो है मे बी पैसे खा रहा है या बदनामी के बारे में। अब मेरा डर क्या है? मेरा डर ये है कि अगर क्लास की स्टार्टिंग में ही आप कोर्स बेच देते हो, पैसे ले लेते हो, और उसके बाद में जाते ही नहीं हो, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और आई अंडरस्टैंड कि हाँ सामने वाला फ़ोन करके आपको पूछेगा कि सर क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या, आपने लिंक नहीं दिए क्या, लेकिन सोचो ना वो इतनी अच्छी बात लगती नहीं है कि कोई आपको कॉल करे और उसके बाद आप उसको बोलो कि मेरा व्हाट्सएप बैंड हो गया था, जो कोई अच्छी चीज़ है नहीं। बट लकीली दिस हैपेंड। ओके, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप गूगल पे अचानक से पता नहीं क्यों मैसेज ओपन हो गया, मैं उनको गूगल पे मैसेज कर पाया। लेक्चर के आधे घंटे पहले शी रीच्ड आउट एंड शी वाज लाइक ओके आई दिस इज़ माय नंबर। आई वाज लाइक ओके कॉल मी ऑन दिस नंबर। उन्होंने कॉल किया, वॉज एबल टू कनेक्ट, एंड दिस वाज द फाइनल रिलीफ कि बॉस ये सॉर्ट आउट हो रहा है। अब इसके बाद में ये तो बात थी कि हम लोग ऑडियंस तक कैसे पहुँचे। अब एक वीडियो है जो बहुत मज़ा आया जिसको बना के और वो लेक्चर लेके जो लेक्चर फाइनली हो गया, ज़रा ये वीडियो देखो। So finally today we finish our graphic designing का Canva का workshop and we are done with it and I am very grateful that all of you were able to be here. कैसा लगा guys workshop? Let me know please. It was superb. Thank you so much. बहुत सही लगा सर। Hey, thank you so much man. It means a lot. Very nice. Thank you so much Anushka. Thank you so much everyone. याद है मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर समंदर तक जाना है तो नदी के रास्ते जाओ। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से आप सीखोगे। अब इमेजिन करो कि ये 8 लोगों की जगह अगर 100 लोग होते, जो हमारी एक ख्वाहिश होती है ना कि अचानक से बहुत सारे कस्टमर आ जाए और अचानक से बहुत सारी सेल्स हो जाए, अगर ये 100 लोग होते तो क्लास तो डूबती, कनेक्ट तो कर ही नहीं पाता, ऊपर से नाम भी ख़राब होता। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर स्टक समवेयर और छोटा छोटा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हो रहा है, वो इसलिए है ताकि आप उसको हैंडल कर पाओ, आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ। एंड मे बी यू कैन कंसिडर दिस अ व्लॉग। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।